तवज्जो रखो। अरे काय को गिन के दे रहा हो यार। मैं कई मरतबा तकरीरों में कह चुका हूँ, कई मर, और हो सकता तुम्हारे यहाँ भी कह चुका हूँ। कभी आएंगे थूक लगाकर, क्या था? या फिर आएंगे तो और बाज बाज आएंगे 100 का नोट नीचे और इसकी तरफ को देखेंगे, चैनल वाले तरफ, अपना फोटो उधर चल रहा और 10-10 के देख। दिखावा कब तक चलेगा? और जितने तुम्हारे नोट बढ़ते हैं शायर को उतने शेर बढ़ जाओ। तुम शायर हो तो क्या, वो बात तो सच्ची है ना, समझ? अगर वो खत्म करने पे तो ये नौजवान खत्म करने, ये लेके खड़े हो जाए, ले उसकी एनर्जी बढ़ जाए तो और 2 शेर बढ़ जाए। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। दाहिने हाथ से दे दो, बाएं को पता ना चले, पढ़ने वाले को डिस्टर्ब ना हो। और अगर दिखा के दोगे तो दिखावे की नमाज पढ़ोगे, वो तो मुंह पे मार दी जाएगी, तो नोट कहां से कबूल हो जाएंगे? समझ में आ रही बात? अब तवज्जो रखो, बिल्कुल हक है। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का, शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। जी बेशक। शौहर को, शौहर की इजाजत के बगैर, मगर कहां की बात है, कोई माँ बाप अपनी बेटी को ये नसीहतें नहीं देता, जहेज तो देता है, मोटरसाइकिल देता है, सारी चीजें देता है, और अब तो तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, पहले ही मांग आ जा, मांग 4 पहियों की चाहिए, 2 पहियों की चाहिए, और अब तो मोटरसाइकिल भी बुलेट से नीचे तो हाथ ही नहीं रखता। जी ऐसे ही, भले इससे स्टार्ट ना हो, सही बता रहे हो, मगर बुलेट चाहिए। और अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। ओए अल्लाह के बंदे, बुलेट चलानी नहीं आती, गेयर पड़ता नहीं, मगर कहां की बात सुनो, अगर अपनी बेटियों को जहेज देते हो तो ये भी बात दिया करो, सैयदा फातिमा की सीरत उनकी जिंदगी में डाल दिया करो, और ये बता करके भेजा करो, बेटी मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है, और बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। मगर कहा, अगर बेटी घर से जा रही है तो बाप पहले ही तनैनी में है, बोले घबराना मत, परेशान मत होना, तेरे पीछे हम खड़े, जरा बात तो हमें बता देना। छोटी छोटी बात की शिकायतें घर आके हो रही है, अब केस थाने चल रहा है, पुलिस थाने चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है, बेटी का घर भी बर्बाद है, बेटे का घर भी बर्बाद है। ओ 50 नौजवानों सुनो, लालू वाला के गयूर मुसलमानों सुनो, हमारी बेटी नबी की बेटी से अच्छी नहीं हो सकती। मेरे नबी ने अपनी बेटी की शादी की, सैयदा फातिमा की शादी की, हजरत अली के नाम पे मचलने वालों, उनकी जरा जिंदगी पर गौर करो। हजरत अली और सैयदा फातिमा की दोनों की शादी हो गई। नबी का यही फरमान था, बीवियों पर ज्यादा गुस्क शौहर का, अल्लाह अल्लाह शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं ये बात हजरत अली तक पहुंचा दूं, मगर किसके जरिए पहुंचाऊं? जहन में आ गया अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी, अली उधर बैठे थे, फातिमा के खड़ी हो गई, अली नजर नीचे किए हुए थे। फातिमा ने अपने आहट से बता दिया मैं आ चुकी हूँ। हजरत अली ने ऊपर देखा, कहने लगे फातिमा क्या बात है?
सुभान अल्लाह कहा सुभान फातिमा अल्लाह। क्या बात है। फातिमा ने सोचा लाओ आज हजरत अली पे दो चार बातें थोड़ी भारी रख दो। जी सैयदा फातिमा बोली हम आपसे इजाजत लेने आए। कौन है ये? नबी की बेटी। कहा आपसे इजाजत लेने। कहा इजाजत? कहा जी। कहा काय के लिए? कहा हम अपने अब्बा घर जा रहे हैं। क्यों? क्यों जा रही हो? ताकि आपकी शिकायत हम अपने अब्बा जान से कहें। अल्लाह, अली की शिकायत, और वो भी फातिमा, और वो भी मेरे आका से। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, और आंखों में आंसू थे, डबडबा रही थी आंखें। कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में कई कई दिन भूखी रही, मगर तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं ये सोचता था मेरी फातिमा किसी दिन मुझसे मांगे तो दिल निकाल के दे दूं। फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, फट गए पेमत लगा लिया, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा अगर भूख लगी तो खजूर की कुटरी पे नमक लगा लगा करके चूस ली, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ न कुछ मांगो। ऐ फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो वो भी दे देता। फातिमा जा तो रही हो, चली जाओ, तुम्हें इजाजत है, मगर जाने से पहले ये दुआ कर जाना, जब तुम नबी के दरबार में जाओ तो इधर अली की रूह निकल जाए। अल्लाहु अकबर। नबी के पास फातिमा अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली दुनिया से चला जाए। जब इतना सुना तो फातिमा बैठ गई, अपने आंचल से आंसू पोंछे, और पोंछने के बाद कहा वही आंचल उठा करके दुआ कर दी। किसने? सैयदों की दादी ने। बेशक। अल्लाह, सैयदा फातिमा ने दुआ कर दी, का मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कहा अली मेरा रुलाना मकसद नहीं था। अली मैं तुम्हारी शिकायत कैसे कर सकती हूँ? मैं तो वैसे ही कह रही थी कि जाऊं ताकि देखूं अली को कैसा लगेगा। अली मुझे तुम्हारी ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरी, मैंने सोचा अली तक पहुंचा दूं, नबी से सबसे ज्यादा प्यार करते, नबी से कहलवा दूं। अली वो शिकायत मकसद नहीं था मेरा। अली मैं नहीं जा सकती। हजरत अली बोले फातिमा तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज इजाजत मांगी, मगर मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि इजाजत दूंगा। अगर मेरी जान मांगती दे देता, खून का कतरा मांगती दे देता। हजरत अली के मुंह पे फातिमा ने हाथ रख दिया और रो करके कहने लगी बस अली बस, और फिर दुआ कर रही ऐ अल्लाह मेरे अली की इज्जत में, उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली बोले नहीं फातिमा अब तो मेरा हुक्म है, जाना पड़ेगा। अल्लाह, सैयदा फातिमा कह रही है मेरे अली मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी और रो करके चल दी। हजरत अली का नारा लगाने वालों, सैयदों से मोहब्बत करने वालों, फातिमा की चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। बेशक बेशक। आज हमारे घर की बेटियों पे पेमत दिखाई नहीं देते, नए नए कपड़ों में भी जिस्म दिखाई देता है। जी। पहले की बच्ची अगर
200 के कपड़े पहनती थी तो जिस्म ढकता था। आज अगर 2000 के पहने हुए तब भी जिस्म खुला हुआ। क्यों? पहले की नीयत थी जिस्म छुपाना और अब की नीयत है जिस्म दिखाना। सैयदा फातिमा चलती चली जा रही है, अली की तरफ को मुड़ मुड़ के देख रही है, कह रही है अली मुझे रोक लो, मगर फातिमा चलती चली गई। इधर अली रोते रह गए, फातिमा रोती हुई जा रही है, मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंच गई। उधर मेरे नबी को पता चला कि फातिमा शिकायत करने आ रही है अपने शौहर की। मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। ओ लोगों वो सुन लो जो अपनी बेटियों की गलत बातें सुनते हो, शिकायतें सुनते हो, गलत शय दे करके लड़ाई झगड़ा करा देते हो, उसका दिमाग बढ़ा देते हो, उसका दिमाग खराब कर देते हो। जरा नबी की जिंदगी को देखो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, बेटी फातिमा दरवाजे पर है। अरे ये कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं है, ये सैयदा फातिमा है, ये वही फातिमा है। अगर फातिमा आती थी तो मेरे नबी इनके लिए खड़े हो जाते थे और एक दिन सीने से लगा के बोले, फातिमा दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाप से और तुम्हारे बाप को सुकून मिलता मेरी बेटी फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज दरवाजे पे खड़ी, दरवाजा बंद, सैयदा फातिमा दरवाजे पे, दरवाजा बंद। अब जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, फातिमा की आंखों में आंसू, उधर अली रो रहे हैं। फातिमा बोली, अब्बा जान दरवाजा खोलिए, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने सुन तो लिया, वापस आवाज नहीं दी। अल्लाह क्या हुआ मेरे बाबा जानी को? फिर फातिमा ने कहा, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। तीसरी मर्तबा ने मेरे नबी ने कहा, कौन है दरवाजे पर? जरा जुमला तो सुनो। अल्लाह, मेरे नबी कहते हैं मैं अपनी बेटी फातिमा को आहट से पहचान लेता हूं और आज आवाज दे रही है तो नहीं। कहा, कौन है दरवाजे पर? फातिमा कह रही है, अब्बा जान मैं आपके दिल का टुकड़ा हूं, मैं जिगर हूं, मैं आपकी बेटी फातिमा हूं। फातिमा रो करके कह रही है, अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, फातिमा। मेरे नबी ने दरवाजा नहीं खोला। जुमला अंदर से क्या है? मेरे नबी बोले, कौन फातिमा, कौन बेटी, कौन दिल का टुकड़ा? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई जानते ही नहीं। सैयदा फातिमा रोने लगी, अल्लाह अल्लाह मेरे अब्बा नहीं पहचान रहे, अब क्या होगा? उधर अली नाराज है। फातिमा इतना रोई, आंखों के आंसुओं से पैराहन भीग गया। मेरे नबी की बेटी रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी माँ बोलो? तुम अपनी बेटी को ये पढ़ा के भेजते हो, दूसरे का घर नहीं बसता, तुम्हारी उसे बेजा हिमायत करने, शह देने, उसे चढ़ा देना कि 5 बीघे जमीन बिक जाएगी, सबको थाने कचहरी में फंसवा दूंगा, यहाँ के बेटे, चाहे सारी गलती बेटी की हो। मेरे नबी ने कहा, कौन हसन, कौन फातिमा? अल्लाह, कौन हसन, कौन फातिमा? आज कह रहे हैं कौन हसन। अब जब इतना कहा तो फातिमा रोने लगी और रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? जरा गौर करो, आज कह रहे कौन हुसैन? नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे की हालत में, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे और आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन फातिमा के हुजरे से निकले, पांव से पांव टकरा गया, छोटे से बच्चे गिर गए,
नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जाकर के हुसैन को उठाया और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के बाहर निकले। एक सहाबी ने कहा क्या है? मेरे नबी ने चादर हटाई और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत अजमत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? इतनी प्यारी बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोला, तुम अपने गिरेबान में झांकना। सही बता रहा हूं, ये मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूं, फोन आते इतने। 50 बेटियां ऐसी हैं जिनके आज घर टूट चुके हैं। 50 बेटियां इस बाप की वजह से, इस बड़े भाई की मूंछ नीचे को ना गिर जाए। उसने आकर के कुछ कहा, उल्टे सीधे केस, वकील को 5-10 हजार रुपए दिए और दे करके उसकी बहन का नाम, भाई का नाम, चचा का नाम, ताऊ, जिसका समझ में उल्टा सीधा नाम लिखवा दे, केस चल गया। 20-25 साल में बच्ची की शादी हुई, 15 साल तुमने केस में निकाल दिया, उसकी जवानी का क्या हुआ? इस भाई को और इस बाप को एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लम्हे का हिसाब, एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब। और बाज बच्ची हजरत ऐसी है, इमाम साहब किबला ऐसी है जिसके 2-2 बच्चे हैं। अल्लाह उन बच्चों से भी छुटा दिया, बच्चे शौहर के घर है और ये बेचारी भाभियों के ताने सुन रही है, भाई गुस्से हो रहे, बच्चे यहां पे। उसका कसूर क्या था? आज तुम्हारी नाक ऊंची की वजह से 50 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद है। तुमने कभी सोचा? बहुत नारे लगाते हैं ना हम नबी के, बहुत नारे लगाते हैं ना हसनैन करीमैन के। अरे मैं तो उसी घराने का हूं, मैं तो तुम्हें नहीं रोक सकता, और ज्यादा कहूं, मगर प्यारे सीरत भी तो देखो, हाँ। उनकी जिंदगी भी तो देखो, उनके हालात भी तो देखो। सही बता रहा हूं, बुरा मानने की बात नहीं है। अभी मैं कह दूं जो गुलाम हुसैन खड़े होकर, या कोई शायर कहते नारे लगा दे, तो 2-4 पेंटियर खड़े होकर नारा लगाना शुरू कर दे, और वो भी ऐसे पेंटियर जिनकी घुटने पे फटी हुई पैंट हो, या खड़े खड़े मूदते हो, खड़मुत्तू गई, या जो नमाज ना पढ़ते हो। खुद जरा सोचो, अगर ऐसी पैंट पहने हो जिससे आसानी से रुकू सजदा हो जाए, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? समझ में आ रही बात जी? हजरत इमाम हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा दरवाजे पे कह रही, अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अब फातिमा इतना रोई, रो करके कहने लगी, उधर अंदर मेरे नबी भी रो रहा है। फातिमा आखिर में कह रही, अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। क्या बात है? नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? और रो रहे हैं आका भी, हिचकियां बंद गई। अल्लाह अब रुका नहीं जा रहा। ऐसी बेटी जिसको एक दिन देखते नहीं थे तो मेरे आका बेकरार हो जाते थे। आज कह रहे कौन खदीजा कौन फातिमा? आखिर में मेरे नबी की बेटी वाली ये जुमला याद कर लेना मुसलमानों, नबी की बेटी वाली अब्बा जान मैं हजरत अली की बीबी फातिमा हूँ। नबी ने फरमाया अगर तुम हजरत अली की बीबी फातिमा तो पहले जा करके अली से माफी मांगो, बाद में अब्बा का दरवाजा
खुलेगा। क्या बात है, सुभान कहाँ है अल्लाह। ऐसी बेटियों को नसीहत करने वाले, क्या कहाँ बात। है ये नसीहत दिखाने वाले? कोई नसीहत नहीं करता। उल्टे सीधे तावीज करा लोगे या उल्टा सीधा पढ़ा लोगे। बचपन से ये बातें अपनी बेटियों को सिखाओ, मगर कहां सिखाएंगे, बुरा लग जाएगा बोल दूंगा तो। सिखाने की बात कर रहे हो हजरत, यही मेरे भाई हैं, यही अगर 50 आदमी है इसी लालू वाला में गारंटेड बता के जा रहे हूं, गारंटेड बता के जा, इसी लालू वाला में अगर 50 मर्द है ना ऐसे जिनकी जवान बेटियां, सबकी जवान बेटियों पे कोई ना कोई मोबाइल मिलेगा, जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा, कुआरी बेटियों पे मोबाइल। क्या जरूरत है मोबाइल की? किससे बात करने के लिए इंतजाम करके दिया? कौन सी इसकी जरूरत है मोबाइल की? रात के 12-12 बजे तक ये मोबाइल में चैटिंग कर रही है, व्हाट्सएप लिख रही है, फेसबुक पे चल रही है, ट्विटर चला रही है, जाने क्या क्या मुसीबतें चला रही है और पता ही नहीं चल रहा क्या जरूरत है। देख लियो अगर शादी हो तो फैशन, ऐसा ऐसा फैशन निकल गया, इन बुजुर्गों ने तो कभी आंख से नहीं देखा होगा ऐसा फैशन। सही बता रहे हो मैं? ऐसा ऐसा फैशन जो लड़की लालू वाला से निकल के नहीं गई, उसके होठ देखियो, उसका मुंह देखियो, उसके वो बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े शरारे गरारे चुटिए और जने जूड़े और वो जने क्या क्या आफतें मुसीबतें, एक भी ढंग का नहीं। और अगर अपने असली बाल नहीं तो नकली लगा के झबरी बनी रही झबरी। ये कौन संभालेगा? कोई इमाम साहब जाके दुपट्टा ओढ़ाएंगे? जरा सोचने की बात है यार, समझने की बात। बिगड़ने की चीज हमने खुद दे दी। तवज्जो रखो, तवज्जो। बिगड़ने की चीज हमने खुद दे दी। यही अगर हम अपनी बेटी को कुरान देते, यही अपनी बेटी को हदीस देते, यही अपनी बेटे को सैयदा वो बंबई कभी गई नहीं, मगर बंबई का फैशन कहां से आ गया? ये मोबाइल है, मोबाइल। फातिमा का पहनावा क्यों नहीं आया? सैयदा फातिमा का, गौसे पाक की बेटी का पहनावा क्यों नहीं आया? बहन का और मां का। गरीब नवाज की बेटी का पहनावा क्यों नहीं आया? दूर कर दिया उससे, पता ही नहीं। शादी में जाएगी तो वो ही 3-3 जोड़ी, एक जोड़ी उल्टा से 10-12 सेल्फी लेगी, कभी यूं कभी यूं, कभी सेल्फियों पे मर। उसे यही पता नहीं है मेरा अब्बा खड़ा होगा, मेरी अम्मा खड़ी होगी, मेरा भाई खड़ा होगा, मेरी बहन। कोई परवाह नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं। पुराने लोगों से पूछो, पुरानी औरतें आदमियों के सामने से निकल के नहीं जाती थी, अपने आप को मुंह ढक ढक के निकल के जाती थी। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, कई कई बच्चों की। कभी मियां बीबी आंगन में बैठ कर एक प्लेट में नहीं खाए, ये गले में हाथ डालकर रोडों में जा रहा। साड़ी पहनाई, पहनावा पहना, बीच बारात में कुर्सी पे लिए बैठा, ठिट्टे मार रहे आप सामने बैठा लगे। और वो भी 10-12 के सामने बीबी के मुट्ठे, शौहर के मुट्ठे पे हाथ मार रही है। और ये क्या समझता ना, कहता मेरी बीवी बड़ा प्यार। ये प्यार है? बेहयाई है, बेहयाई। सही बता रहा हूं मैं। इन पुराने लोगों में हया थी, इन पुराने लोगों में हया थी, हया। इनके अंदर गैरत थी, गैरत। शर्म थी, शर्म। इतनी गैरत, इतनी शर्म, इतनी हया इन पुराने लोगों में थी। मालूम है तुम्हें, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम की बेटी हो, उसकी शादी हो जाए, दूसरे गांव वाले जबरदस्ती अगर खींचने आ जाए, तो यही मुसलमान का बेटा, यही गुड़ खाने वाले, यही बैल चलाने वाले, इनसे पूछो, ये लाठी लेके आगे खड़े होते थे, कहते थे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हमारे मोहल्ले की इज्जत है, मार देंगे और मर जाएंगे। पूछो इन, ये पहलवान थे, बहादुर थे, बहादुर। हीरो असली ये थे। ये तुम क्या हीरो हो? बारात में जा रहे हो, छतों पे को ताक रहे हो, शादियों में जा रहे हो, दूसरे की बहन बेटियों को तक रहे हो। उस
रिश्ता करते थे, मालूम है, मुझसे ज्यादा ये पुराने लोग जानते हैं। रिश्ता करते थे तो वो रिश्तेदार क्या करता था, उनसे जाके लड़की के बारे में, घर वालों के बारे में, बेटा सुनो, उनसे जाके पूछता था जो उसके दुश्मन होते थे कि ये बताओ फलाने की लड़की से हम रिश्ता कर रहे हैं, कैसे हैं वो लोग। तो दुश्मन जिससे लट चलता था, लड़ाई होती थी, वो भी ये कहता था सुनो मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी लड़ाई है, सामने मिल गया मार दूंगा या मर जाऊंगा, मगर लड़की में कोई कमी नहीं है। हाँ, यही बात है, ये कहता था दुश्मन। हाँ। और आज बीवियों के चक्कर में आके सगा भाई भांजी मार दे, सगा भाई पड़ोसी मार देता भांजी, किसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता होकर देखा दे। यही बात। पहले दुश्मन कहता था मेरी लड़ाई है, मगर बच्चों में कमी कोई नहीं है, बेटी में कमी कोई नहीं, करो रिश्ता, मगर सामने मिल गया तो सर फाड़ दूंगा उसको, ये कहता था। सही बता रहे हो भाई, ये बहादुरी थी ये, साफ दिली। और अब ये दोस्त है ना, ये दोस्त आस्तीन का सांप है। पहले दोस्त करता था दोस्ती, जैसे दोस्त की बहन को हाथ देना है या और चीजें पहनावा, दोस्त की बहन को ऐसे समझता था जैसे मेरी सगी बहन, और वो बहन भी ऐसे अदब करती थी जैसे मेरा सगा भाई। और आज तो आप कहोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, जहर सांप से ज्यादा जहरीला है ये दोस्ती करी इसी चक्कर में रहा, या तो किसी की बहन बेटी के चक्कर में, या किसी की बीवी के चक्कर में, या फिर माल के चक्कर में, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब है, खालिस मोहब्बत नहीं, एक आध दो को छोड़ के कोई ना कोई मतलब। कैसा दोस्त, उसको दोस्त बोलेंगे जो दोस्त की बहन पे गलत नजर रखे। तौबा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुसलमानों को ये ज़ेब देता क्या, मुसलमानों का ये सेवा क्या। अरे मुसलमान तो डंके की चोट पे आया और डंके की चोट पे बोलता है। जिसके दिल में जरा सी भी हरारत होती है ना, तो वो जान की, अरे तुम क्या हो यार, उस लड़की को देखो, मुस्कान का नाम सुना होगा तुमने। हाँ, क्या बात है जी, वो तो लड़की थी ना, बेशक वो तो लड़की थी, तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, जान की परवाह की उसने, लड़की थी वो लड़की। और हम लड़के होकर के हाथों में चूड़ी कड़े पहने पड़ा, गले में चैन पहने पड़ा, दूसरों की बहन बेटियों को तकने में लग गया। मेरे प्यारों माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। हजरत हसद, जलन, हसद तो इतना बढ़ गया है इस दौर में, हसद, कोई पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, यही बात है, पहचान नहीं हो रही है। सामने से हंस के मिल लिया है, मगर अंदर से इतना काला है, से बता रहे हो मैं, इतना रीठा है, रीठा। अच्छा, हंसने की बात कितनी समझ में आती है तुम्हारे, अंदर से काला है, काला। समझ लियो ना, आमीन कहलवा दूंगा, देखो तवज्जो है ना, क्या बात है, इतना काला है, सामने से इतना काला, अल्लाह माफ फरमाए। कोई दोस्त कोई दुश्मन, दिल को साफ करो जी, दिल को अच्छा करो, दिल को हसद, कीना, बगावत, इन तमाम चीजों से निकाल लोगे ना, अब अगर नमाज पढ़ोगे, इबादत करोगे, तो सही बता रहे हो, खुशबू दे जाएगी। क्या बात। मैं तुम्हें एक हदीस का तर्जमा सुनाऊं, इतना प्यारा है, बड़ा मजा आएगा, जी। सुना।